Hello students of class 5th. Today we will discuss exercise 15A. And here is your first question. First question is write in decimals. A part 5 mm. 5 mm is equal to how many cm और सेंटीमीटर कि 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे ये आपको बताना है। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? 1/10 सेंटीमीटर के। तो जो 5 मिलीमीटर है वो किसके बराबर होगा? 5/10 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर के। तो एक तो मेथड ये है सॉल्व करने का क्वेश्चन को कि 5 मिलीमीटर इक्वल्स 0.5 सेंटीमीटर। नहीं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो आप इसमें कैसे लिखते हैं? 5 मिलीमीटर को 5.0 मिलीलीटर। तो 5.0 मिलीलीटर में जब आप 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवीज़र के अंदर ये देखेंगे कि कितनी ज़ीरोज़ हैं। तो डिवीज़र के अंदर एक ज़ीरो है, तो आपका डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट में एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर आप स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्मॉलर यूनिट क्या है? स्मॉलर यूनिट है आपकी mm। ओके, और आप mm को cm में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो आपका एरो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो इसीलिए जो डेसिमल पॉइंट है वो भी लेफ़्ट हैंड साइड में उतने प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा जितनी ज़ीरोज़ आपके डिवीज़र में हैं। क्योंकि यहाँ पर डिवीज़र में एक ही ज़ीरो है, तो इसीलिए जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस लेफ़्ट में शिफ्ट होने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 0.5 सेंटीमीटर। तो आप जो पहले मैंने मेथड बताया था इस क्वेश्चन का, आप उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो शॉर्ट ट्रिक है उसको भी अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपका जो आंसर है वो करेक्ट माना जाएगा। अब डिस्कस करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? 75 mm। तो जो 75 mm है वो किसके बराबर होगा ये आपको निकालना है। 75 mm में कितने मीटर होंगे ये आपको बताना है। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/1000 मीटर। तो 75 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? 75/1000 यानी कि 0.075 मीटर। और जो 75 मिलीमीटर है उसको आप कैसे लिख सकते हैं? 75.0 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है, क्योंकि आप 1000 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। जब आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1000 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1000 आपका क्या है? डिवीज़र है। और इसके अंदर कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। तो जो डेसिमल पॉइंट है वो आपका लेफ़्ट में 3 प्लेसेस शिफ्ट होने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.075 मीटर। यहाँ पर आप स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो एरो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या करेगा? इंडिकेट किया जाएगा, और उसकी वजह से जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और वो उतने प्लेसेस शिफ्ट होगा जितनी ज़ीरोज़ आपके डिवीज़र में होंगी। तो ज़ीरोज़
आप देखेंगे 3 ज़ीरोज़ हैं आपके डिवीज़र में, तो लेफ़्ट में 3 प्लेसेस आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होने के बाद आंसर क्या बनेगा? 0.075 मीटर। तो यहाँ पर जो बिगर यूनिट है वो क्या है? मीटर, और स्मॉलर यूनिट क्या है? मिलीमीटर। तो आप मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में 3 प्लेसेस शिफ्ट होने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 0.075 मीटर। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अब जो शॉर्ट ट्रिक है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ई पार्ट, 17 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोग्राम? 17 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं ये हमें बताना है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो 17 ग्राम में कितने होंगे? 17/1000, यानी कि 0.017 kg। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। 17 ग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं? 17.0 ग्राम। तो जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके डिवीज़र में कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। इसीलिए डेसिमल पॉइंट भी 3 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट होगा। अब लेफ़्ट में क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि आप जो छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट क्या है? ग्राम है। आप ग्राम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो आपका एरो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में इंडिकेट होगा, तो आपका डेसिमल पॉइंट भी 3 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या देखेंगे? डिवीज़र के अंदर नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 प्लेसेस लेफ़्ट में आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? 0.017 kg। नाउ जी पार्ट। जी पार्ट क्या है? 105 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो 105 मीटर इज इक्वल टू 105/1000 किलोमीटर, एंड विच इज़ इक्वल टू 0.105 किलोमीटर। और 105 मीटर आप सिंपल लिख लीजिए। 105 मीटर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 105.0 मीटर। तो सिंपली आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके डिवीज़र में कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। और आप यहाँ पर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो एरो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा, और जब एरो लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा तो आपका डेसिमल पॉइंट भी 3 प्लेसेस लेफ़्ट में जाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.105 किलोमीटर। यानी कि जो 105 मीटर है वो किसके बराबर होगा? 0.105 किलोमीटर के। आई पार्ट, 3.5 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोग्राम? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। 3.5 ग्राम इज इक्वल टू 3.5/1000 किलोग्राम।
विच इज़ इक्वल टू 0.0035 किलोग्राम, और 3.5 ग्राम इज इक्वल टू, ये क्या है आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ पर आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0.0035 kg। और ये क्यों आएगा ये मैं आपको पिछले 4-5 क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, तो इसको मैं अब दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछ ले। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट 1.5 mm, ये किसके बराबर है? ये 1.5 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे ये आपको बताना है। तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 mm में 1.5/10 सेंटीमीटर होंगे, और वो किसके बराबर होगा, 0.15 सेंटीमीटर के। तो 1.5 mm की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट में शिफ्ट होने के बाद आपका आंसर आएगा 0.15 सेंटीमीटर। सी पार्ट 455 सेंटीमीटर, इसमें कितने मीटर होंगे? तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो 455 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 455/100, यानी कि 4.55 मीटर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। 455 सेंटीमीटर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 455.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 100 में कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं। तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट होने के बाद आपका आंसर आएगा 4.55 मीटर। यहाँ पर आप स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसका क्या मतलब है कि आप सेंटीमीटर को किस में चेंज कर रहे हैं? मीटर में चेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए जो एरो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा, और अगर एरो लेफ़्ट हैंड साइड में जा रहा है तो आपका डेसिमल पॉइंट भी लेफ़्ट हैंड साइड में उतने प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा जितनी ज़ीरोज़ आपके डिवीज़र में हैं। डिवीज़र में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 प्लेसेस डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट में शिफ्ट होने के बाद आंसर क्या आएगा? 4.55 मीटर। अब ई पार्ट है आपका 7.1 ml, इसमें कितने लीटर्स होंगे ये आपको बताना है। तो 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो 7.1 ml इज इक्वल टू 7.1/1000 लीटर, यानी कि 0.0071 लीटर। और 7.1 ml इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके डिवीज़र में कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। तो आपका डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट होने के बाद आंसर क्या आएगा? 0.0071 लीटर। यहाँ पर आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। छोटी यूनिट आपकी क्या है? ml है, और बड़ी यूनिट आपकी क्या है? लीटर है। तो आप ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो एरो है
वो लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा, और लेफ़्ट हैंड साइड में जब एरो चला जाएगा तो आपका डेसिमल पॉइंट भी लेफ़्ट की तरफ जाएगा और उतने प्लेसेस जाएगा जितनी ज़ीरोज़ आपके डिवीज़र में है। तो आपके डिवीज़र में यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट भी 3 प्लेसेस शिफ्ट होने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 0.0071 लीटर। जी पार्ट 4.05 मीटर, इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 4.05 मीटर इज इक्वल टू 4.05 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आएगा 405 सेंटीमीटर। या फिर इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका, 4.05 मीटर आप ये लिख लीजिए, और सिंपली आपको क्या देखना है कि यहाँ पर आप बड़ी यूनिट जो कि आपकी क्या है, मीटर है, और बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। छोटी यूनिट आपकी क्या है, सेंटीमीटर है, तो मीटर से आप कहाँ जा रहे हैं, सेंटीमीटर में जा रहे हैं। तो जो एरो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, इट मीन्स आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो भी राइट में उतने प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा जितनी ज़ीरोज़ आपके मल्टीप्लायर में है। तो मल्टीप्लायर क्या है, 100, तो 100 में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़, तो आपका डेसिमल पॉइंट राइट में 2 प्लेसेस शिफ्ट होने के बाद आंसर क्या आएगा, 405 सेंटीमीटर। आई वाला पार्ट देखिए, आई वाला पार्ट है 42.6 kg, इसमें कितने ग्राम होंगे? तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 42.6 kg ये किसके बराबर होगा, 42.6 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, तो आंसर क्या आएगा, 42,600 ग्राम। और 42.6 kg इक्वल टू 42.600, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बड़ी यूनिट आपकी क्या है, केजी, आप केजी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आपका एरो राइट हैंड साइड में जाएगा तो आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को भी राइट में शिफ्ट करेंगे और उतने प्लेसेस शिफ्ट करेंगे जितनी ज़ीरोज़ आपके मल्टीप्लायर में है। तो आपके मल्टीप्लायर में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़, तो इसलिए आपका डेसिमल पॉइंट भी 3 प्लेसेस राइट में जाएगा। और राइट में जाने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 42,600 ग्राम। नाउ के पार्ट, के पार्ट में क्या है कि 90 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो 90 मीटर में कितने होंगे, 90/1000 किलोमीटर। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आंसर आएगा, 0.09 किलोमीटर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप 90 के आगे 2 ज़ीरो लगा दीजिए और 90 के पीछे 1 ज़ीरो लगा दीजिए, और पॉइंट लगाने के बाद तो कैसे लिखेंगे, 0090.0। तो इसमें जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेसेस कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट में चला जाएगा। लेफ़्ट में क्यों जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो छोटी यूनिट क्या है, मीटर, और बड़ी यूनिट क्या है, किलोमीटर। हम मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट भी लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और कितने प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, जितने ज़ीरोज़
आपके कहाँ पर हैं, डिवीज़र में है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0.09 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके डिवीज़र में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 प्लेसेस आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ़्ट में, और उसके बाद आंसर ये आ जाएगा 0.09 किलोमीटर। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, 5.7 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 5.7 मीटर इज इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 570 सेंटीमीटर। और 5.7 मीटर इज इक्वल टू 5.700 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बड़ी यूनिट क्या है, मीटर, और छोटी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। हम मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो यानी कि आप क्या देखेंगे, सबसे पहले तो एरो देखेंगे। तो एरो आपका राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो डेसिमल पॉइंट भी आपका राइट हैंड साइड में ही जाएगा। और कितने प्लेसेस जाएगा, उसके लिए आप क्या देखेंगे, मल्टीप्लायर में कितनी ज़ीरोज़ हैं। तो मल्टीप्लायर में आपकी 2 ज़ीरो हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट भी राइट में 2 प्लेसेस शिफ्ट होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 570.0 सेंटीमीटर, यानी कि 570 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप ट्रिक लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है डी पार्ट, 25.9 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। इसको देखिए, इसको समझिए कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो छोटी यूनिट को जब आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका जो एरो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा, और एरो जब आपका लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा तो आपका डेसिमल पॉइंट भी 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। और वो 2 प्लेसेस शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि आप इसमें 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 100 आपका क्या है, डिवीज़र है, और आपके डिवीज़र में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। तो डेसिमल पॉइंट भी 2 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट होने के बाद आपका आंसर आएगा 0.259 मीटर। और इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है। वो मेथड क्या है, 25.9 सेंटीमीटर है, तो 25.9 सेंटीमीटर ये किसके बराबर होगा, 25.9 अपॉन 100 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.259 मीटर। एक मेथड ये है। तो दोनों मेथड से आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं एफ पार्ट, 2460 ml इंटू लीटर। तो 1 ml में कितने लीटर होते हैं, 1/1000 लीटर। तो 2460 ml में कितने लीटर होंगे, 2460/1000 लीटर। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, आपका आंसर क्या आएगा, 2.46 लीटर। या फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मिलीलीटर है दैट इज़ योर स्मॉलर यूनिट एंड लीटर इज़ योर बिगर यूनिट। तो आप क्या कर रहे हैं, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपका एरो लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा, और अगर आपका एरो लेफ़्ट हैंड साइड में जा रहा है तो आपका डेसिमल पॉइंट भी लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा। और जब आपका डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो कितने प्लेसेस जाएगा, वो जाएगा 3 प्लेसेस, क्योंकि
आपके डिवीज़र में कितनी ज़ीरोज़ हैं? आपके डिवीज़र में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो वो 3 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट होने के बाद आपका आंसर आएगा 2.460 लीटर और 2.46 लीटर। नाउ एच पार्ट, 10.19 kg into gram. 1 kg is equal to 1000 gram. 10.19 kg is equal to 10.19 multiplied by 1000 ग्राम। तो आंसर क्या आएगा? 10190 ग्राम। और शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे? 10.19 kg इट इज़ इक्वल टू 10.190 ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट भी राइट हैंड साइड में जाएगा। और वो कितने प्लेसेस जाएगा? वो उतने प्लेसेस जाएगा जितनी ज़ीरोज़ आपकी कहाँ पर होंगी? मल्टीप्लायर में होंगी। तो आपके मल्टीप्लायर में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10190 ग्राम। आई थिंक आपको स्टूडेंट्स ट्रिक्स समझ में आ रही होगी कि कन्वर्ज़न में जब भी आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ट्रिक्स किस तरीके से काम करती है, और आपको डेसिमल्स का जो रोल है वो भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि डेसिमल का क्या रोल है, किस तरीके से ये जो डेसिमल्स हैं ये इन कन्वर्जन्स को इजी और सिंपल बना देते हैं। ये चीज़ भी आप देख रहे होंगे अब। तो जे पार्ट में क्या करना है आपको? 20.75 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 20.75 किलोग्राम इज इक्वल टू 20.75 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम। तो आपका आंसर क्या आएगा? 20,750 ग्राम। और 20.75 kg इज इक्वल टू 20.750 kg ऐसे लिख दिया मैंने इसको। तो यहाँ पर आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट में 3 प्लेसेस शिफ्ट होने के बाद आंसर क्या आएगा? 20,750 ग्राम। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि राइट हैंड साइड पे हमारा एरो जा रहा है, तो राइट हैंड साइड में जब एरो जाएगा तो डेसिमल पॉइंट भी राइट हैंड साइड में जाएगा, और वो उतने प्लेसेस जाएगा जितनी ज़ीरोज़ आपके मल्टीप्लायर में होंगी। तो आपके मल्टीप्लायर में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 प्लेसेस राइट के अंदर शिफ्ट होगा आपका डेसिमल पॉइंट। तो आंसर आ जाएगा 20,750 ग्राम। एल पार्ट, 11.07 किलोमीटर इंटू मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 11.07 किलोमीटर इज इक्वल टू 11.07 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। तो ये किसके बराबर होगा? 11,070 मीटर। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? 11.07 किलोमीटर ये किसके बराबर होगा? 11.070 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। अभी मैंने इसमें मीटर नहीं लगाया है। तो मीटर क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि अभी आप ये समझिए कि किलोमीटर से आप मीटर में चेंज कर रहे हैं, यानी कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं। तो आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपका डेसिमल पॉइंट भी राइट हैंड साइड में जाएगा। राइट हैंड साइड में कितने प्लेसेस जाएगा उसके लिए आप क्या देखेंगे? मल्टीप्लायर देखेंगे। मल्टीप्लायर में आपकी कितनी ज़ीरोज़ हैं आप उसको देख लेंगे। मल्टीप्लायर में आपकी 3 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल पॉइंट भी आपका 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होने के बाद आंसर क्या आएगा? 11,070 मीटर।
तो इस तरीके से आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये यहाँ पर फिनिश होती है। और कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।